हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम क्या करेंगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। देखिए ये सिलेबस में आपके लिखा हुआ है, सैनिक स्कूल का जो सिलेबस उसके जीके के सिलेबस में है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है इससे रिलेटेड। तो मैं टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा सो दैट 28 जनवरी को होने वाला एग्जाम है उसमें बच्चे उस क्वेश्चन को कर पाए और उनकी रैंक अच्छी बन पाए। मेरा टारगेट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा से बच्चों की रैंक अच्छी हो, रैंक अच्छी होगी तभी उनका सिलेक्शन होगा 33 सरकारी सैनिक स्कूल में। और मैं अब सैनिक स्कूल की एक सीरीज चली हुई जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कौन सा सैनिक स्कूल कितने एनडीए में सिलेक्शन, यूपीएससी में सिलेक्शन दे रहा है। उस सीरीज को जरूर देखते रहे सो दैट आपको ये अवेयरनेस रहेगी हाँ कि भाई इन सैनिक स्कूलों में कितने खास है, कितने जरूरी है। क्लियर। चलिए, हॉस्टल के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं इन स्कूल्स की, गारंटीड सिलेक्शन होता है हमारे यहाँ पे। और जो भी जैसे कुछ नादान पेरेंट जो ये कहते हैं नहीं सर 16 साल से नीचे वाली कोचिंग मुझे, देखो भाई हमारा एक एफिलेटेड स्कूल है, हमारा एक रेजिडेंशियल एफिलेटेड स्कूल है। तो कोचिंग पे क्या नॉर्म्स लगते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा सब कुछ ओके है, हमारा पूरा रजिस्टर्ड संस्था है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो हम हमारे सारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है सबको पालन करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाए। हमने ऐसा नहीं कि किसी कमरे में 2 कमरे का फ्लोर लेकर किराए पे उस पर कोचिंग खोल रखी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कर रखा हमने। हमारी पूरी संस्था रजिस्टर है, एफिलेटेड है और गवर्नमेंट्स के सारे नॉर्म्स को फॉलो करती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे एक प्रकार से स्कूलिंग भी होती है बच्चे की 1 साल की और उसकी तैयारी भी होती है। बच्चे की हम 1 साल की स्कूलिंग कराते हैं, ठीक है, और उसकी तैयारी भी कराते हैं, दोनों काम होते हैं साथ में। ठीक, चलिए लाइव क्लास आप ले सकते हैं हमसे। ठीक है, बेस्ट लाइव क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलती है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चे लाइव क्लास ले वो थोड़ा सीरियस ले। ऐसा नहीं हो 2 दिन लाइव क्लास करने के बाद पेरेंट्स के पैसे का पूजन हार कराया और खत्म खेल, ऐसा मत करना। जब ज्वाइन कर लिया तो क्लासेस पूरी अटेंड करना। चलिए, पहला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है भाई। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ लिखा है देखो, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क में है इसका यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी में। ठीक है, क्लियर। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का कहाँ पे है? ये है आपका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका न्यूयॉर्क सिटी में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सारी क्या है? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। और ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहाँ पे है भाई? ये हो गया रोम, इटली। यूनाइटेड नेशन का कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन का कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, इसको भी खास ख्याल रखें। ठीक है, चलिए, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये भी कहाँ है? ये भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड न्यूयॉर्क में है। ठीक, यूएन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट मतलब ये कुल मिला के जिनके पास घर वगैरह नहीं उनको घर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नैरोबी केन्या में है यूएन हैबिटेट, हैबिटेट सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं हैबिटेट। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? रोम और इटली में है इसका हेडक्वार्टर। नंबर 7। ठीक, बिल्कुल एकदम श्योर श्योर जो होते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन जो मतलब जो फ्लाइट्स वगैरह उड़ती है उनके रूल्स रेगुलेशन बनाना। ठीक है, किस देश का जो आकाशीय क्षेत्र कहाँ तक है वो सारी चीजें। तो इसका कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा। कहाँ पे है इसका? मॉन्ट्रियल कनाडा। देखिए, तैयारी सीरियसनेस के साथ करो। ऐसा नहीं है कि ठीक है सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर रहे हो, स्कूल भी कर रहे हो, वो बहुत सारी चीज़ों में बच्चों, जब आपको सैनिक स्कूल में आपने ठान लिया जाना है तो सैनिक स्कूल के रिजल्ट बहुत ही ऊपरले लेवल के रहते हैं। वहाँ से बच्चा कम से कम एक एलडीसी जॉब तो लेके ही निकलता है। तो बहुत ज़रूरी है ये सैनिक स्कूल, और यहाँ का जो बच्चों के सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ध्यान से रखना, इसको सीरियस लेके चलो अगर आपको करे। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? रोम और इटली में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम और इटली में।
10वें पे आइए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। जनेवा स्विट्जरलैंड में, जनेवा में बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कौन से? ILO का है, एक WHO का भी यहाँ पे है। किसका? WHO का भी, ध्यान रखना भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं पे है, ठीक है। हमारे यहाँ आप हॉस्टल से कोचिंग ले सकते हैं। साथ में बता दूं, पेरेंट्स का जो कोई बहुत ज़्यादा का नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा इसका फिजूल का डाउट है कि सर 16 साल से नीचे को, देखो 16 साल से नीचे के ही बच्चे NDA की तैयारी करते हैं, सारे तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी संस्था एक रेजिडेंशियल एफिलिएटेड संस्था है। यहाँ पे गवर्नमेंट के हम सारे नॉर्म्स पूरे करते हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स का पूरी प्रॉपर एक्टिविटी है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, वाटर सेफ्टी है, सब कुछ सेफ्टी है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी 1 साल में स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों हम कराएंगे, ठीक है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। तो जो गवर्नमेंट्स ने कहते हैं कि जो गाइडलाइंस निकाली है कि ये 16 साल से नीचे वालों को क्या क्या होना चाहिए अगर कोचिंग चला रहे हैं, तो वो सारे हमारे पास पहले से ही है। तो हमारी पूरी रेजिडेंशियल रजिस्टर्ड स्कूल प्लस कोचिंग सब कुछ है, सब कुछ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और आपसे मेरा अनुरोध है कि ऐसी जगह मत चला जाना कि जहाँ पे 2 कमरों में आपको कहीं एक कोचिंग खुली हुई है और 4 कमरे जाके कहीं दूसरी जगह उधार ले रखे हैं और उनमें से आके वहाँ पे है दिक्कत, उनसे सावधान रहना। ऐसे बहुत खुले हुए हैं, ऐसी भारत में लाखों कोचिंग है, ऐसे भारत में लाखों कोचिंग है। एक तरफ फ्लैट हो गया, ठीक है, वहाँ पे 2 कमरे कर लिए, 4 कमरे जाके कहीं और ले लिए PG वाले किराए पे, वहाँ बच्चा रह रहा है ऐसे ही, और फिर ऐसे में ही बच्चा का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो रजिस्टर्ड संस्था है, पूरी रजिस्टर्ड, पूरी सब कुछ यूडाइस कोड से लेके हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि भाई ठीक है अपना बच्चे, तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो बिल्कुल बिल्कुल विदाउट एनी डाउट हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अमेरिका में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम मतलब जो समुद्री रेखा है, सीमा रेखा है, उस पर काम करे, जो मैरीटाइम समुद्र में रहने वाले जो जीव है उनके बारे में। तो कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, UK की राजधानी लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन वहाँ है, तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है, जनेवा स्विट्जरलैंड। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे? बहुत जरूरी है भाई, रोज रहता है आप अखबार में। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी की परेड में एज ए चीफ गेस्ट हैं। तो इसको ध्यान रखना भी, करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूनिडो में क्या है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है ये। WTO यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कहाँ पे है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और लेकिन WTO एक और है, वर्ल्ड ट्रेड, वो जेनेवा में है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये टूरिज्म वाला है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्ट ऑफिस वगैरह के बारे में, तो कहाँ पे है? बर्न, स्विट्जरलैंड। बर्न क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। WHO आ गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। टेड्रोस एडानोम गिब्रेसिस, ये करंट अफेयर में है इनका। इनके कौन है? ये चीफ है, इसके सेक्रेटरी जनरल है इसके। आप हमसे लाइव क्लास के थ्रू तैयारी, सबसे स्टैंडर्ड का प्लेटफॉर्म हमारे लाइव क्लास का है। मेरा बच्चों से अनुरोध है, पेरेंट्स के पैसे मत पूजा नार करवा देना, उनका चढ़ावा मत करवा देना, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो प्रॉपर क्लास लेना, तो पेरेंट्स को मना कर दोगे हमें नहीं पढ़ना, बस उसमें क्या होता है? पेरेंट्स को दुख होता है, उनके पैसे भी जाते हैं, आप कुछ करते भी नहीं, बीच में क्लास पूरी करते नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विज्ञान, ठीक है, कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, अगेन जेनेवा, WMO। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक कहाँ है भाई? वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, यूनिडो और दो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया, यूनिडो और IAEA। तो क्या है भाई? ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कोप मीटिंग भी होती है, COP 29, COP इस तरह से, तो कहाँ है? जर्मनी के शहर बोन में है, बोन, ठीक है, क्लियर। WTO, वर्ल्ड टूरिज्म नहीं होकर ट्रेड है, ध्यान रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो टूरिज्म था, तो ये कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड वाला कहाँ है? जेनेवा में है। और आज का 25वां क्वेश्चन, ICC,
आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीजे भी देखोगे आप, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट है तो वो कहाँ पे है आपका, वो है द हेग, नीदरलैंड, नीदरलैंड में द हेग में है ये। तो टोटल 25 क्वेश्चंस, बिल्कुल एकदम श्योर, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इनका एक क्विक रिवीजन करके जाना है एंट्रेंस एग्जाम में। और जाने से पहले मैं बता दूं, आप हमारी इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, रजिस्टर्ड संस्था है पूरी की पूरी, सब कुछ अवेलेबल है, सारे नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी से लेके, स्कूलिंग से लेके, रहना खाना और सिलेक्शन, इस नॉर्म्स को कोई पूरा नहीं करता, ठीक है भाई, इस नॉर्म्स को नहीं पूरा करता, बाकी तो मिल जाएंगे आपको, सिलेक्शन भी है, ठीक है, सिलेक्शन भी है, क्लियर। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। और नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि समय अब 28 जनवरी को मुझे पता है बहुत कम रह गया। अब 28 जनवरी के बाद बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को अनायास ही उनको अब सैनिक स्कूल से मतलब नहीं है, अब उनको मिलिट्री स्कूल तो गए, आरएमसी को छोड़ ही दो, यूपी सैनिक स्कूल मतलब ही बेकार है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, सर सबसे अच्छा ये प्राइवेट स्कूल सबसे अच्छे हैं, उनको ये आने लगे पसंद। अब अकेडमीज को भी, बहुत सारी अकेडमी है, उनको भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं अब। नहीं ये तो बराबर हो आप, मैं कहूँगा कि अभी हमारी 2-3 पेरेंट्स से बात, वो कहते हैं सर हमारी अकेडमी ने बताया कि नहीं प्राइवेट स्कूल भी ऐसे ही हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही बताया, क्योंकि आपका बच्चा वहीं जा रहा है, पूरी साल कुछ कराया नहीं, अब उनको दिख रहा है कि बच्चे का नंबर उसी के आएंगे, तो अब उनको अच्छा बताने लगो, नहीं तो क्या होगा फिर, किस क्या बात रह जाएगी। तो इसलिए ऐसी एक रद्दड़ फद्दड़ अकेडमी को ज्वाइन मत किया करो, जहाँ पे आपके पैसे के भी पूजनहार होता है और साल भी जाता है। मैं मानना है इसमें पेरेंट्स को जागरूक होना होगा, समझदार होना होगा, ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझदारी से काम लो, बुद्धिमत्ता से काम लो, बच्चे को ऐसा नहीं कहीं भी छोड़ दिया आपने, ठीक है 1 साल के लिए सिलेक्शन हो जाए, कहीं नहीं होते सिलेक्शन, बहुत 2% सिलेक्शन होते हैं, 99% तो कुछ नहीं होता, ठीक है, 99% का कोई वो नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के जाना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।